हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान कक्षा 7वीं का छठा पाठ भौतिक राशियों का मापन देखेंगे। आपके सामने कुछ चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। सब्जी है, धागा है, दूध है, अंगूठी है, कपड़ा है। क्या इनका मापन किया जाता है? मापन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? तो ये राशियां यानी ये वस्तुएं भौतिक रूप से हमें दिखाई देती हैं, यानी हमें दिखाई दे रही हैं और इसको मापा जा सकता है। तो कैसे मापते हैं? दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तु पदार्थ का मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए सब्जी, अनाज का द्रव्यमान, शरीर और द्रव पदार्थ का तापमान, द्रव, ठोस और गैस का आयतन, विभिन्न पदार्थों का घनत्व, वाहनों का वेग आदि मापा जाता है। द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान, आयतन आदि राशियों को भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशियों का परिमाण मैग्नीट्यूड व्यक्त करने के लिए उसके मान वैल्यू तथा इकाई यूनिट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वरावली प्रतिदिन 2 किलोमीटर चलती है। इस उदाहरण में भौतिक राशि दूरी को स्पष्ट करने के लिए 2 वह दूरी का मान है तथा किलोमीटर दूरी की इकाई। 2 किलोमीटर चलती है, 2 जो दूरी का मान है और किलोमीटर जो बताया जा रहा है वह दूरी की इकाई है। तो हम देखेंगे कि द्रव्यमान क्या है। मास, पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ में प्राकृतिक रूप से स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का गुणधर्म अर्थात जड़त्व होता है। द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जड़त्व उतना ही अधिक होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, इसलिए विश्व में कहीं भी जाने पर वह बदलता नहीं है। द्रव्यमान तथा भार यह दोनों भिन्न राशियां हैं। द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम इकाई में मापन किया जाता है। दुकानदार के 2 पलड़ों के तराजू का उपयोग कर हम 2 द्रव्यमानों की तुलना करते हैं, देखते हैं कि कितना द्रव्यमान है। एक पे हम लोग बाट रखते हैं, एक पे वस्तु रखते हैं। अभी देखेंगे भार। भार क्या होता है? वेट जिसको बोलते हैं। जिन वस्तुओं को हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं वह उसका भार नहीं बल्कि द्रव्यमान ही होता है। इस द्रव्यमान पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है उसे भार कहते हैं। आपको मालूम है कि किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस पिंड का भार कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सबने पढ़ा है। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ जो पिंड आकर्षित होता है, जितना आकर्षित होता है वही उस पिंड का भार होता है। तो अतः भार सदिश राशि है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर इसका मान भी अलग अलग होता है। अदिश और सदिश राशि क्या है इसको देखेंगे। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, केवल परिमाण की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाली राशि को अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय, कार्य आदि राशियां व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और इकाई का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर हम मापते हैं किलोमीटर में। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आदि, यानी तापमान बताने के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट का मापन करते हैं। तो ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां क्या हैं? परिमाण व दिशा की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जाने वाली राशि को सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, ये सदिश राशियां हैं। उदाहरण के लिए 20 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा में मुंबई की दिशा की ओर आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ता हुआ विमान, ऐसी चीजें जो होती हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इस तरह से और कुछ चीजें हम समझेंगे। थोड़ा सोचिए, कुछ प्रश्न सामने डालते हैं कि पिंड का भार ध्रुव पर अधिक तथा विषुवत वृत्त पर कम क्यों होता है।
कोई भी पिंड होता है तो उसका भार ध्रुव पर बढ़ जाता है, लेकिन वही विषुववृत्त की ओर जाने पर कम हो जाता है। ऐसा क्यों? पिंड का भार समुद्र तल की अपेक्षा ऊंचाई वाले स्थानों पर कम क्यों होगा? इसका कारण क्या होगा? क्या द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान आदि भौतिक राशियों का मापन करते समय एक ही इकाई का उपयोग किया जा सकता है? तो इस तरह से कुछ प्रश्न दिमाग में रख के सोचना है। अब इनके उत्तर को भी हमें बताना है। तो दैनिक व्यवहार में विभिन्न भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। भौतिक राशियां एक दूसरे से भिन्न होने के कारण हर राशि का मापन करते समय एक विशिष्ट इकाई का उपयोग किया जाता है, जिसे आप लोगों ने देखा है। राशियों का मापन करते समय राशि के अनुसार विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। किस राशि को किस इकाई में मापा जाए, ये जो है निश्चित किया गया है। हर राशि को एक ही इकाई द्वारा मापना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हमारा भार होता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल कम होने के कारण वहां पृथ्वी की तुलना में हमारा भार कम हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है, लेकिन भार कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण निश्चित होता है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमाणित मापन। क्या मापन जो कर रहे हैं, क्या वो प्रमाणित है? स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट हो रहा है? क्यों प्रमाणित मापन की आवश्यकता है? कुछ उदाहरण द्वारा देखेंगे। सुतली की एक लच्छी लेकर के कक्षा के एक विद्यार्थी को 4 हाथ लंबी सुतली मापकर काटने को कहा गया। एक अन्य विद्यार्थी को इसी प्रकार 4-4 हाथ लंबी सुतली, कई बच्चे अपने अपने हाथ से 4-4 हाथ की सुतली काटे। अब सुतलियों के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उनका सिरा एकत्र करो, सबको एक जगह रख के देखो क्या सभी टुकड़े बराबर हैं, क्या एक जैसे परिणाम दे रहे हैं। तो ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा कि हर टुकड़ा का माप थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, एक जैसा नहीं दिखाई देगा। कक्षा का किसी एक बेंच की लंबाई तुम लोग या अपने मित्र से या घर में कुछ है उसको हम बित्ते से मापो। अपनी बित्ता जानते हैं, अंगुली और अंगूठा जो है इसको मिला करके इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ते से मापो। घर के 2-3 बच्चे हो तो तुम लोग अलग अलग मापो। क्या देखो सबका एक ही जैसा आता है? जितना तुम्हारा है उतना तुम्हारे पापा का है, या तुम्हारे भाई का भी उतना ही हो रहा है। ऐसा आप देखेंगे कि सबका थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, एकदम एक जैसा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सबके मापने में अंतर हो जा रहा है, इसलिए हमको एक प्रमाणित मापन की आवश्यकता होती है, जिससे कि कहीं भी मापा जाए, कभी भी मापा जाए तो उतना ही हो, कम ज्यादा नहीं हो, नहीं तो परेशानी हो जाती है व्यवहारिक रूप में। तो इसलिए प्रमाणित मापन की आवश्यकता हुई है। तो प्रमाणित मापन क्या है उसे देखेंगे। विज्ञान में अध्ययन करते समय भिन्न भिन्न राशियों का अचूक मापन करना पड़ता है। किसी भी राशि का मापन उस राशि के लिए सुनिश्चित की गई इकाई के द्वारा हम करते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई का मापन हम मीटर को यम द्वारा दिखाते हैं। यम इकाई मीटर में निश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, मीटर में मापा जाता है लंबाई। कपड़े की लंबाई है, दूरी है, खेल के मैदान की लंबाई है, उसे आप मीटर में मापते हैं। उसके लिए एक विशेष दूरी 1.0 मीटर को प्रमाण के रूप में माना गया है। मीटर को प्रमाण माना गया है, 1 मीटर को। ऐसी प्रमाणित इकाइयों की आवश्यकता क्यों है, इसे समझेंगे। लंबाई के मापन के लिए इस इकाई का उपयोग करके 2 हाथ 3 हाथ कपड़ा जो नापा जा सकता था, परंतु ऐसा करने पर प्रत्येक मापे गए कपड़े की लंबाई अलग अलग आ रही है। देखा आप लोगों ने। अतः लंबाई के मापन के लिए हाथ प्रमाणित इकाई नहीं हो सकता है, इसलिए मीटर में मापना आवश्यक है। प्रचलित मापन पद्धति, कौन सी मापन की पद्धतियां इस समय प्रचलित हैं, तो हम ध्यान देंगे। प्रचलित मापन पद्धति में यम के यस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। दूसरा है
सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस मापन पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूलभूत राशि माना जाता है। इनका उपयोग करके अन्य राशियों का मापन किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भौतिक राशि एमकेएस, सीजीएस लंबाई मापने के लिए, द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम द्रव्यमान को किलोग्राम और ग्राम में मापा जाता है सीजीएस में। तो लंबाई को किसमें मापा जाता है? मीटर और सेंटीमीटर में। समय को कैसे मापा जाता है? यहाँ पे समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस तरह से सीजीएस और एमकेएस पद्धति में मापन किया जाता है। भौतिक राशि अनेक हैं, परंतु उनमें कई राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए जैसे चाल है, चाल यह राशि दूरी और समय इन दो राशियों के अनुपात द्वारा निश्चित की जाती है, इसे हमने देखा है। इसी तरह से क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे? अपने क्लास का या अपने घर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? जरा सोचिए। मूलभूत राशि क्या है? अनेक भौतिक राशियों में से कुछ भौतिक राशियों का चयन करके उनका प्रमाण निश्चित करना पर्याप्त है। उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट हो गया है कि लंबाई और समय इन राशियों का प्रमाण निश्चित करना योग्य होगा। ऐसी राशियों को मूलभूत राशि तथा उनके प्रमाण को मूलभूत प्रमाण कहते हैं। अतः मूलभूत प्रमाण सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे इकाइयों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी सभी देशों में कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? 7 मूलभूत राशियों पर आधारित इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल, इसको एसआई पद्धति कहते हैं, वर्तमान में पूरे विश्व में उपयोग में लाई जाती है। इसी पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसी पद्धति के द्वारा पूरे विश्व में मापन किया जाता है। कौन कौन सी पद्धति हैं? इस पद्धति के अनुसार मूलभूत राशियां लंबाई, द्रव्यमान एवं समय की इकाइयों के नाम से और चिन्ह तालिका में दिए गए हैं। देखिए, लंबाई का इकाई है मीटर, इकाई का चिन्ह है यम। द्रव्यमान किलोग्राम, इसका चिन्ह है केजी। समय सेकंड में, इसका चिन्ह है यस। तो इस तरह से मापा जाता है एसआई पद्धति में। मूलभूत राशि का प्रमाण क्या है? देखेंगे, द्रव्यमान के परिमाण के रूप में प्लेटिनम, इरिडियम मिश्र धातु का बेलनाकार ठोस पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय भार मापन संस्थान में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। इनकी अचूक प्रतियां प्रमाणीकरण करने वाली विश्व भर की प्रयोगशालाओं, संस्थानों में रखी गई हैं। पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था में रखी गई प्लेटिनम इरोडियम मिश्र धातु की पट्टी पर 2 सूक्ष्म रेखाएं खींची गई हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को मीटर प्रमाण माना जाता है। इस पट्टी की अचूक प्रतियां तैयार करके विश्व भर की प्रमाणीकरण करने वाली प्रयोगशालाओं में, संस्थानों में को दी गई हैं। पृथ्वी के एक परिवलन के लिए लगने वाले समय को मापकर उसे 24 घंटे मानकर 1 सेकंड प्रमाणित किया जाता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड के अनुसार 1 सेकंड प्रमाणित किया जाता है। इस तरह से मूलभूत राशियों का प्रमाणित किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे चित्र दिखाई दे रहा है, हाथ से मापा जा रहा है, गिलास से मापा जा रहा है। तो इसमें क्या कमियां हैं? क्या अचूक मापन हो रहा है? अचूक मापन करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे।
मापन की अचूकता मापन जिस कारण किया जा रहा है उस पर निर्भर होता है। उसके अनुसार समुचित साधनों का उपयोग मापन के लिए करना होता है। बहुमूल्य, विशेष, महत्वपूर्ण और अल्प मात्रा में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों का मापन हमेशा अत्यंत सावधानी से और अचूक किया जाता है। तकनीकी में हुई प्रगति के कारण दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान जैसी इकाइयों का सूक्ष्म मापन भी अचूकता से करने वाले साधन अब उपलब्ध हो गए हैं। जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्रीड़ा प्रतियोगिता से संबंधित दूरी और समय, सोने का द्रव्यमान, शरीर का तापमान का अचूक मापन करना अति आवश्यक है। मापन में हो सकने वाली प्रमुख त्रुटियां, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? योग्य साधनों का उपयोग न करना, ऐसा भी हो सकता है। साधनों का योग्य पद्धति से उपयोग न करना। इसके अतिरिक्त और भी अनेक त्रुटियां हो सकती हैं। पेट्रोल पंप पर जितना लीटर पेट्रोल दिया हुआ दर्शाया गया उतना पेट्रोल क्या वास्तव में मिल रहा है, यह हम निश्चित कैसे करेंगे? प्रमाणित माप की सहायता से उसकी जांच करना आवश्यक है। इसे ही प्रमाणीकरण कहते हैं। उसी प्रकार बाजार के बाटों तथा मापों का समय पर प्रमाणित करना आवश्यक होता है। गवर्नमेंट से उसका जो है उनको प्रमाणित कराना पड़ता है दुकानदार को। किराना दुकान, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने समय सावधानी पूर्वक देखना जरूरी है। क्या हम तराजू पर जो वजन माप विभाग द्वारा प्रमाणित मुहर लगी है, क्या तराजू स्थिर किया गया है, तराजू का कांटा सीधा है, क्या बाट पे धातु के हैं, तराजू किस तरह पकड़ा है, तराजू के पल्ले के नीचे का भाग कैसा है। ये सारी चीजें हम जो देख करके ही लें। इस तरह बाजार से हम कोई चीज खरीदारी कर रहे हैं तो हमें सावधानी रखना चाहिए। कौन क्या करता है? यानी कुछ संस्थाएं हैं जो ग्राहकों के लिए कुछ काम करती हैं। ग्राहकों के साथ वचन माप में धोखाधड़ी न हो, इसके लिए सरकार के अन्न वितरण व ग्राहक संरक्षण विभाग के अंतर्गत वजन माप उप विभाग कार्यालय कार्यरत होता है। उस उप विभाग के अधिकारी जगह जगह पर जाकर सुनिश्चित करते हैं कि योग्य बाटों का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, तराजू योग्य है या नहीं। सरकार द्वारा प्रमाणित वजन माप का उपयोग करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। शासन का वजन माप विभाग बाटों का उत्पादन, बिक्री व सुधार, मरम्मत के लिए आवश्यक अनुज्ञा, लाइसेंस देने का काम करता है। इस तरह से पालन करना सभी दुकानदारों को आवश्यक है। पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सरकार द्वारा दंड भी लगाया जाता है। इस तरह से आप सावधानी पूर्वक अपनी वस्तुओं का मापन, वजन देख करके आप खरीदारी कर सकते हैं। आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।